रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का नमस्कार। श्रोताओं, आज हाजिर हूं आप सबके बीच में प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के। हमेशा श्रोताओं प्रयास रहता है कि आप सबको नई ऊर्जा मिले इस प्रोग्राम के माध्यम से, आप सब में आत्मविश्वास का संचार हो। यही प्रयास हमेशा रेडियो मधुबन का रहता है। श्रोताओं, यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है, शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा कार्य है किसी को शिक्षित करना, शिक्षा देना। इसीलिए तो हमारे यहाँ माता पिता का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है और उनसे भी ऊपर दर्जा माना गया है एक शिक्षक का, एक गुरु का। तो श्रोताओं, आप सब समझ गए होंगे आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूं वे स्वयं एक शिक्षक हैं और शिक्षक होकर के उन्होंने जो कुछ किया है वो मुझे लगता है बड़े बड़ों के लिए शायद संभव नहीं है। आइए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में श्रीमान कमल शर्मा सर का। कमल सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू एंड वेलकम ऑल आवर लिसनर्स। क्या बात है सर। सबसे पहले सर हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए आप। जी, मैं कमल शर्मा, बांसवाड़ा जिला, राजस्थान का सुदूर दक्षिण और उसमें भी एक छोटा सा गांव बोरी, वहाँ का निवासी हूँ और प्रेजेंटली मैं गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ। बहुत खूब सर। किसी तरह की शारीरिक बस यही मेरा सिंपल इंट्रोडक्शन है। शारीरिक चुनौती इनफैक्ट मैं जब क्लास 11 में पढ़ता था उस समय एक रेटिनल डिटैचमेंट का हादसा मेरे साथ में हुआ। मेरी दोनों आंखों के रेटिना सरक चुके थे। देन हमने कई सारी सर्जरीज भी फेस की एंड फाइनली एक वर्किंग विजन मुझे मिला एंड विद दैट विजन आई कंटिन्यूड। तो फिर मेरी कॉलेज की स्टडीज हुई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हुई एंड देन आई गॉट अ जॉब और 2007 से मैं ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुका हूँ। तो बस यही बात है कि यस। तो सर मतलब इतनी लेट जब आपका विजन गया तो निश्चित रूप से आपके लिए जीवन को मतलब सामान्य बनाना तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, ये डिफिकल्टी आती है अगर लेट ब्लाइंडनेस आपके अंदर है तो स्वाभाविक सी बात है कई सारी चीजें नए सिरे से सीखनी पड़ती हैं। जो बर्थ से ब्लाइंड होते हैं उनके लिए काफी चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन जो बाद में ब्लाइंड होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हालांकि ये जरूर है कि जब मैं 17-18 ईयर्स का था तभी से मेरा विजन तो लो था, लेकिन ये ब्लाइंडनेस वाला जो है वो 2007 के अंदर ये हुआ था। तो आपने बताया सर आप अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं, राइट? एक ऐसा इलाका सर जहां पर हिंदी भी आमतौर पर लोग ठीक से नहीं बोलते हैं, वहां आपने अंग्रेजी के साथ आगे बढ़ने का कैसे सोचा सर? बेसिकली मैं एक साइंस का स्टूडेंट था और साइंस में आज भी मेरा इंटरेस्ट है। आज भी मैं कई सारे जर्नल्स वगैरह साइंस के पढ़ता हूँ जी। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे साइंस छोड़ना पड़ा बिकॉज डॉक्टर ने मुझे साफ बोला था कि यू कैन नॉट गो ऑन विद साइंस। तो और इवन कि मुझे तो ये बोला था कि आप स्टडी भी नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो, अब नहीं हो सकती। और यहाँ तक कि मेरे अंकल ने मुझे ये भी बोला था कि अगर तुम पढ़ाई करोगे और डिग्री हासिल भी कर लोगे तो उस डिग्री का क्या करोगे जिसे तुम देख नहीं पाओगे। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये डिग्रियां तो तालीम की रसीदें हैं केवल। जी जी जी, तो बिल्कुल सही। तो ये डिग्रियां जो है ना वो तो केवल हम जो खर्च करते हैं उसकी रसीदें हैं, बाकी ज्ञान तो जो है वो कहीं न कहीं जीवन से प्राप्त होता है। क्या बात है सर, बहुत खूब जी। तो फिर अंग्रेजी का सफर कैसे शुरू हुआ सर? तो यस, जब मैंने साइंस छोड़ा तो फिर एक्चुअली हमारा फैमिली का बैकग्राउंड भी ज्यादातर लिटरेचर से है और मुझे भी बीइंग ए साइंस स्टूडेंट मैंने उसके दौरान भी मैंने कई सारे हिंदी लिटरेचर की कई सारी बुक्स वगैरह पढ़ी थी
तो एक लिटरेचर का सेंस पहले से था और एक पैशन भी था लिटरेचर का। तो इस हिसाब से देखा गया कि इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट अपने लिए रहेगा, और मेरा इंटरेस्ट भी था इंग्लिश में जी। एंड देन मैंने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से मैंने किया, और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से मेरी पढ़ाई हुई वहां पर। और उस समय खास तौर पे प्रॉब्लम ये हुआ करती थी क्योंकि मैंने 86 के बाद से अपना ग्रेजुएशन शुरू किया था, एंड 89 तक मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। देन मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, और वहां पर एक जरूर ये प्रॉब्लम आई बार बार, एक प्रिंट डिसेबिलिटी क्या होती है और उसको किस तरह से फेस करना पड़ता है चीजों को, वो मुझे काफी बिटर एक्सपीरियंस वहां पर मिला, क्योंकि बुक्स बहुत सारी थी, लगभग 40 से 45 किताबें मास्टर्स डिग्री के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आपको पढ़नी पड़ती हैं। बिल्कुल। एंड उस समय पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, तो कई बार फ्रेंड्स वगैरह मदद कर दिया करते थे, छोटी मोटी कुछ करके मुझे बता दिया करते थे। और ज्यादातर प्रोफेसर जब क्लास में पढ़ाते थे तो मैं बहुत अटेंटिवली उनको सुनता था और सुन करके चीजों को समझता था, और इस तरीके से अपने एग्जाम्स लिख के आता था। तो उस समय तो सर आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मतलब ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं पाते उनके लिए तकनीक ने सब कुछ आसान बना दिया है, या फिर रिकॉर्डिंग या इस तरह की सुविधाएं हैं, कभी ऐसा किसी से सुना था, या बस आपको तो यही था जैसे भी हो मुझे आगे बढ़ना है चाहे जिसकी भी मदद मिल जाए? नहीं, एक्चुअली जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया एंड इवन मैं जॉब में भी आ गया, इसके बाद तक मोबाइल फोन्स जो है वो 2006 के अंदर यहाँ पर आए इस इलाके के अंदर जी। और मैंने अपना पहला मोबाइल फोन खरीदा था जो नोकिया का 1100 जो चलता था, वो मैंने खरीदा था उस समय। जी, बिल्कुल। एट दैट टाइम मुझे तो पता भी नहीं था कि ये किस तरह से चीजें चलती हैं। एंड जी, मेरे एक दोस्त हैं सरेडी में, मिस्टर गिरीश जोशी, उन्होंने मुझे भांजे का परिचय दिया कि मेरे भांजा है दी, वो आपकी मदद कर सकते हैं। वो भांजा है, आज इंटरव्यू ले रहा है आपका। तो मेरे पहले टेक्निकल गुरु जो है वो मिस्टर संदीप त्रिवेदी हैं, और आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। आज मैं जो कुछ भी चीजें कर पाया हूँ, मेरे लिए एक मिरेकल हो गया जब टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में आई। ये मेरे पास में एक सिम्बियन फोन हुआ करता था, नोकिया E71, और उस पे उन्होंने टॉक्स एंड जूम का एक सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करके दिया था, और उस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल कराने के लिए मैं उनके घर पे गया था, मैं अपने दोस्त को लेकर के, एंड वहां से फिर मेरी जिंदगी बदलने लगी। पढ़ना मेरा एक तरह से पैशन था, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जो चीज जिंदगी में बहुत अच्छी लगती है वो इतनी दूर जाती है। तो मेरे हाथों से लगभग किताबें छीन ली गई थी, लेकिन वापस लौट करके टेक्नोलॉजी के रूप में मेरे पास में आ गई, और तब से मैं लगातार अखबार पढ़ना, वेब कंटेंट सारा सर्च करना, उसके बाद मल्टीपल किताबें पढ़ना, अलग अलग ऑथर्स की पढ़ना, अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ना, वो सारी चीजें फिलहाल मैं कर रहा हूँ। क्या बात है, ये बड़प्पन है सर आपका कि आपको इतना सब कुछ आज भी याद है, मतलब। बिल्कुल। तो सर ये मतलब स्कूल टीचिंग से ही आप मतलब सेटिस्फाइड रहे, या आपने सोचा कि नहीं यार ये काम नहीं है जिसके लिए मैं आया हूँ इस दुनिया में? आपको ये कभी एहसास तो हुआ होगा, फिर आपने फिर क्या किया उसके लिए? देखिए, टीचिंग को अगर देखें तो मेरे ख्याल से टीचिंग के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बहुत ही बड़ा नोबल प्रोफेशन है ये। और अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप देश के बहुत बेहतर नागरिक तैयार करने जा रहे हैं, और चाहे वो आप प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाएं या सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाएं या हायर एजुकेशन में पढ़ाएं, आपके पास में चुनौतियां हमेशा होती है, और
जब भी आप किसी काम को करते हैं पूरी सिंसियरिटी के साथ में करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ में करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक जबरदस्त आउटकम होता है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि चाहे मैं कहीं पर भी रहा, स्टूडेंट्स के साथ में मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहा और विद्यार्थियों का मेरे प्रति भी रहा, और मैंने मैक्सिमम जहां तक भी पॉसिबल हो वहाँ मैंने उनके साथ में जस्टिस करने का प्रयास किया, और उनके साथ जस्टिस करने के लिए मैंने अपने आप को काबिल बनाने पर भी ज्यादा फोकस किया, क्योंकि काबिलियत हमारे अंदर होगी तो हम दूसरे को दे पाएंगे। एग्जैक्टली। तो स्कूल टीचिंग से बाहर निकल करके आपने दूर दराज के ग्रामीण अंचल के बच्चों को और उन सबको ट्रेंड करना कब शुरू किया सर, और उसके क्या आउटकम्स निकल करके आए? यस एक्चुअली मैं जब मेरी पोस्टिंग हुआ 92 के अंदर, उसके बाद से लगातार मैं टीचिंग से जुड़ा रहा, और स्कूल के अलावा भी क्योंकि गांव है तो यहाँ पर कई सारे बच्चे आते थे घर पे, उनको भी मैं लगातार पढ़ाता रहता था। और हुआ ये कि 2011 के अंदर कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास में आए, कई 5 स्टूडेंट होंगे कोई, और उन लोगों ने मुझे बोला कि सर हमें कुछ इंग्लिश में सीखना है। तो मैंने उनको सिखाना चालू किया, और सिखाते 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 मैं बहुत कुछ सीख गया। और ऐसा हुआ कि धीरे 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 करके, क्योंकि हर चीज इस प्रकृति की हर व्यवस्था, प्रकृति की हर चीज एक व्यवस्था के अंदर है, एक ऑर्डर के अंदर है। और जब मैं लैंग्वेज के अंदर गया तो मैंने वहां पर भी पाया कि वही नेचर का ऑर्डर वहां पर भी है। उस ऑर्डर को मैंने समझने का प्रयास किया, लैंग्वेज के ऑर्डर को समझा, मैंने उस व्यवस्था को समझा, और मैंने कई सारी मदर टंग के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को कंपेयर किया। इस तरह से कई सारी और लैंग्वेजेस के साथ में उसको कंपेयर किया, और मैंने पाया कि हर चीज संसार की एक व्यवस्था के अंदर है, और सिर्फ आपको ऑर्डर को समझने की आवश्यकता है, तो आप उस चीज में बिल्कुल सही हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं जी। और मैंने 2011 के अंदर जब कुछ स्टूडेंट्स आए जो सीनियर टीचर के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है आरपीएससी के द्वारा, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैंने उनको पढ़ाना चालू किया। और वो लोग भी आते थे शाम को 8 बजे, और करीब 10 बजे तक वो बैठे रहते थे, और हम आपस में एक म्यूचुअल एक्सचेंज हमारा होता रहता था। इन चीजों पर कन्वर्सेशन ज्यादा होता था, कई सारी एनालिसिस पर हम बहुत लंबी चर्चाएं करते थे, और उस दौरान कई सारी रेफरेंस बुक्स वगैरह उनको भी सर्च करने का मौका मिला। तो धीरे 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 करके इम्प्रूवमेंट होता गया, और एक तरह से लैंग्वेज धीरे 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 मेरे अंदर उतरने लगी, और मैंने महसूस किया कि ये दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, और वो भी जो फिजिकल फॉर्म में जो किताबें होती उनसे नहीं, केवल एक चिंतन से प्राप्त हुआ मुझे। एग्जैक्टली वही मैं पूछना चाह रहा था, मतलब कि टीचर को किसी एक क्राइटेरिया में क्या रख पाना संभव है सर? टीचर को अगर हम कहें तो टीचर किसी भी लिमिटेशंस के अंदर समा नहीं सकता। बिल्कुल। टीचर वो सबसे बेस्ट टीचर है मेरे ख्याल से, जो टीचर को मैं जिस तरह से डिफाइन करता हूं, मैंने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है, खुद पर भी और औरों के लिए भी मैंने ये कहा है कि जब तक आप जो विश्वास है, जो जानकारियां आपको दी जा रही हैं, उन जानकारियों का संग्रह आप करते जाएंगे, तब तक सिंपली आप एक छोटा सा एक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। बिल्कुल। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, वो कहते हैं देयर इज नो ग्रेटर टीचर देन द वर्ल्ड अराउंड यू। संसार में आपके चारों तरफ जो संसार है, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। बिल्कुल सर। लर्न फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड जी। wherever you go, try to learn। आप अगर किसी से बात भी करते हैं तो आप सीखने का प्रयास करें। यू कैन लर्न इवन फ्रॉम ए चाइल्ड। यस सर। तो मैंने हमेशा लर्निंग का एक एटीट्यूड रखा, और मैंने दूसरों को भी ये बात बताई कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप करके सीखें, आप बोध से सीखें, जीवन से सीखें, तो कुछ ज्यादा सीख पाएंगे, और जो ट्रेडिशनल है उससे भी ज्यादा कुछ और सीख पाएंगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आपके एज ए टीचर उपलब्धियों
की बात करें तो आप क्या बताएंगे सर? उपलब्धियों की अगर बात करें तो जिन स्कूलों में मैंने पढ़ाया है जी, वो बच्चे आज भी जब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर बस आपको हम बहुत मिस करते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अराउंड 3000 स्टूडेंट्स मेरे पास में पढ़ के गए हैं जिन्होंने वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, और उसमें से करीब 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आरपीएससी द्वारा आयोजित 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और लेक्चरर्स के एग्जाम है, और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आरएएस वगैरह में भी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए मेरे पास आया करते थे। जो लोग एमबीए करते हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मेरे पास आया करते थे। बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए भी मेरे पास में पढ़े हुए लोग हैं। तो कई लोग जो सफल हुए हैं, उनकी सफलता को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ काबिल लोग विभिन्न विभागों को दिए हैं, और इस बात का मुझे गर्व रहता है। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। वही मैं दरअसल जानना चाह रहा था और अपने श्रोताओं को भी ये अवगत करवाना चाहता था कि सर टीचर की कोई लिमिटेशन नहीं है। टीचर चाहे तो टीचर एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और न जाने क्या क्या सब कुछ है, मतलब टीचर। बिल्कुल। मैं यहाँ पर इस मौके पर चाणक्य का एक कोट है जिसको मैं यहाँ पर सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, निर्माण और विध्वंस दोनों उसकी गोद में पलते हैं। क्या बात, बस ये अगर समझ लिया किसी ने। जी बिल्कुल जी, तो बहुत खूबसूरत जी। आपने सर जो बताया कि जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं वहां पे मतलब नए आइडियाज को एक्सप्लोर करना और उनको इम्प्लीमेंट करना, क्या ये आसान है या बहुत चुनौतीपूर्ण है? और अगर है तो फिर आपने क्या किया उसके समाधान के लिए सर? तो इसमें मेरा ये मानना है कि प्रतिभा कभी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, और आप चाहे एक छोटे से गांव में रहते हैं या आप किसी बड़े शहर के अंदर रहते हैं, किसी मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर रहते हैं, आप भारत के किसी देहात में रहते हैं या अमेरिका के किसी बहुत ही हाईटेक सिटी के अंदर रहते हैं, डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या है। बिल्कुल सर। अभी भी कुछ है सर ऐसा मन में कि मुझे अभी ये करना है और जो शायद मैं नहीं कर पाया हूँ, ऐसा कुछ लगता है सर आपको? करता है आपके अंदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो ना तो आपका गांव मायने रखता है, ना आप किस शिक्षण संस्था में पढ़े हैं वो मायने रखता है, ना आपकी जाति, धर्म, लिंग कोई मायने नहीं रखता। बस ये बात है कि वो पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए। कि वो जो गुब्बारे बेचने वाले को जब पूछता है बच्चा कि काले वाला गुब्बारा इतना ऊंचाई पे कैसे उड़ता है, तो गुब्बारे वाले का जो जवाब होता है कि गुब्बारा अपने रंग के कारण नहीं उड़ता है, उसके अंदर जो है उसके कारण उड़ता है, उसमें कौन सी गैस भरी हुई इसके कारण वो उड़ता है। बिल्कुल सर, क्या बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर क्या है। आप किसी छोटे से गांव में गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर कोई बात नहीं है, वो बात नहीं है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बहुत खूब। मतलब काफी बातों ही बातों में आपने इम्पोर्टेंट बातें हमारे श्रोताओं को बताई। लेकिन मैं ये पूछ रहा था सर कि अभी भी आपके मन में है कोई ऐसी बात कि मुझे अपनी लाइफ में ये करके दिखाना है, या मतलब यहाँ पर इस इलाके में मुझे लैंग्वेज बैरियर को दूर करने के लिए अभी ये काम करना बाकी है? यस, मेरा ये मानना है कि क्योंकि यहाँ पर इस लोकेलिटी में जो मैंने देखा है, स्टूडेंट्स का जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनके प्रति बहुत डर है, बहुत फियर है, और इस फियर को मैं तोड़ना चाहता हूँ। उनके लिए जब तक मैं जिंदा हूँ, माय क्लासेस विल गो ऑन, और पढ़ाता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा कि इनका डर दूर हो। और क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज आप टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश नहीं है, आपके पास में अच्छा विषय पर अधिकार नहीं है, तो आप न तो मेडिकल के कोर्सेज ठीक से पढ़ सकते हैं, न इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ सकते हैं, न मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। तो
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इनका ये डर दूर हो। आज लगता है सर आपको कि शारीरिक चुनौती कोई बाधा है, या फिर ईश्वर ने जो तय कर दिया उसके साथ भी अगर इंसान चाहे तो आगे बढ़ सकता है? संदीप, दिस इज द क्वेश्चन आई वांटेड फ्रॉम यू। क्या बात! दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू। जी। In fact, I was waiting for the same question. My answer is that जी, blessed are those who have miseries. जी, जिन लोगों के पास में कठिनाइयां हैं, जिनके पास में चुनौतियां हैं, माना जाए कि उन पर भगवान का आशीर्वाद है। आशीर्वाद है, एग्जैक्ट। ईश्वर ने उन्हें चुना है। जी। एंड जो ऑड सर्कमस्टेंसेस हैं, दे मेक यू लर्न इन लाइफ। एक सीधी सरल जिंदगी से आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ सीखने की एक अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने दी है। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड फॉर माई विजुअल इम्पेयर्डनेस। कि शायद अगर एक बार रिकॉर्डिंग क्लब का एक कन्वेंशन था उदयपुर के अंदर जी। उस कन्वेंशन के अंदर मैं एक लेक्चर देने के लिए पहुंचा था जी। एंड मिसेस सीमा मलिक, यस यस, आर्ट्स कॉलेज उदयपुर के अंदर वो डीन है। जी जी जी। वो हमारी को स्पीकर थी जी, और मैं भी था उस लेक्चर में जी। उस समय मैंने एक बात कही थी एंड मिसेस सीमा मलिक quoted my statement. Yes. तो मैंने एक बात कही थी कि प्रकाश और अंधकार में जो फर्क है वो ये है कि प्रकाश को जनरेट करना पड़ता है किसी सोर्स के माध्यम से, चाहे वो हमारा बिजली का बल्ब हो या कैंडल हो या इवन सन हो। सूरज भी रोशनी को पैदा करने का एक सोर्स है। लाइट इज टू बी जनरेटेड, लेकिन जो अंधेरा है वो शाश्वत है। जो अंधेरा है वो शाश्वत है, उसे जनरेट नहीं करना पड़ता। और जो शाश्वत है वो हमारे पास है, तो हमारी ताकत औरों से 10 गुना बढ़ जाती है। जी। तो मुझे लगता है कि ये अंधेरे बहुत कुछ सिखाते हैं। ये इन अंधेरों की कोख से ही रोशनी पैदा होगी। क्या बात है सर, गजब। ये मतलब आज का आपका मतलब कोट ऑफ द प्रोग्राम कह सकते हैं। जबरदस्त सर। अगर सीखना चाहे इंसान तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। तो श्रोताओं, अभी आपने आदरणीय कमल सर को सुना, जिन्होंने बहुत ही सहज तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि चाहे कोई भी शारीरिक चुनौती हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे पद कैसा भी हो, लेकिन इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हमेशा उसको अपनी चेतनाओं को जागृत रखना पड़ता है। उम्मीद है श्रोताओं, आप सबको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह यदि आप इस प्रोग्राम पर अपना कोई सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहें तो 9414151415 पर कॉल करें, और आप रेडियो मधुबन का जो ऐप है हमारा, वो प्ले स्टोर से ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर। देखिए, आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें ये बताएंगी कि हमें और इस प्रोग्राम को किस प्रकार